सो गाइस 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ मैटर, और मेजरमेंट ऑफ मैटर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, जबकि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सिंपल है। इसमें कुछ पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं ज्यादा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑलरेडी आपको पता है, बट इसमें नए तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, कैसा दिख रहा है कैसा दिख रहा है। आप देखोगे मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो 7 8 के आगे सभी चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, और हमने उसके वन शॉट भी बनाया है, हमने डिटेल भी बनाया हुआ है, इवन इतने इतने मजेदार तरीके का नोट्स भी बनाया है, इंपॉर्टेंट भी दिया है। तो गाइस आज मैं सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों की मांग जम के होगी कि सर इसका भी वैसा ही वन शॉट बनाओ जिससे हमारी पढ़ाई फटाक से हो जाए, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर जो जनरली आपके जो अभी सेमेस्टर एग्जाम होगा दिवाली के टाइम उसमें आने वाला रहेगा। तो अगर आप लोग की मांग होगी, और जितना ज्यादा हर जगह ग्रुप में शेयर करो, सब स्टूडेंट को बोलो यार प्रदीप सर को परेशान कर दो, और उनको बोलो जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने पिछले साल जब मैंने बच्चों को साउंड बना के दिया, फिर बाकी चैप्टर की जो मांग होने लगी ना, और बच्चे जिद कर दिया, और बच्चे जिद करे तो बच्चों की जिद तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो भाई सब आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। अभी अगर आप चाहते हो तो मैं इसके बाद ही वो वीडियो लेके आ जाऊं मेजरमेंट ऑफ मैटर वन शॉट के अंदर, और बहुत कम टाइम में सिंपल तरीके से विद कलरफुल नोट्स। सो गाइस मेजरमेंट ऑफ मैटर में मैंने बता दिया, पहला ये आपको पता रहना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है, इसमें तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात होगी, बट थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको दिखाई देगा, आपने जो मोमेंटम पढ़ा था, तो ये एकदम आराम से आप कर सकते हो। इसके बाद गाइस अगला हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं। अब इसके अंदर साइज, मास एंड वैलेंसी, ये वाले टॉपिक के अंदर सबसे पहले एटॉमिक साइज किससे डिटरमाइन की जाती है? सिंपल सा मतलब है रेडियस, रेडियस से डिटरमाइन की जाती है एटम का साइज। और जो रेडियस होता है वो कितना, मतलब कहाँ से कहाँ मेजर किया जाता है? तो सिंपल सी बात है भाई, न्यूक्लियस से लेके आउटर ऑर्बिट तक ही मेजर किया जाएगा। बाकी सब चीजें मैं अभी एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा हूँ। देन मास, एटॉमिक मास का डेफिनेशन, देन वैलेंसी का डेफिनेशन। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखो ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस थोड़ा नीचे आ जाते हैं, देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर मतलब एटॉमिक मास का डेफिनेशन। और न्यूक्लियन बहुत सिंपल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियन बनता है हमारा। हाँ ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे को तो अभी आपको बताना है। हाँ डाल्टन, देखो एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है डाल्टन होता है, इसका सिंबल क्या होता है ये कभी कभार आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पूछा जाता है। अब गाइस मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊँ, जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। और मॉलिक्यूलर मास मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप निकालोगे बहुत सिंपल तरीके से। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए देखो इस एटॉमिक मास का रिक्वायरमेंट होता है अपने पास, पर एटॉमिक मास बहुत सारे स्कूलों के एग्जाम्स के अंदर दिया जाता है, और बहुत सारे जगह नहीं भी दिया जाता। अब नहीं दिया गया तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पहले से ही लर्न करके रखना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ खुद के नॉलेज के लिए ये एटॉमिक मास एक बार पढ़ के रखो, और एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा मैं। देखो ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। एटॉमिक नंबर, नंबर की बात करो, मास नहीं, नंबर 8, उसको डबल कर दो 16 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 होता है, डबल कर दो 14 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, याद रहना ही चाहिए, एटलीस्ट 20-25 तक आपको याद होना चाहिए। उसका भी तरीका अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। अब गाइस थोड़ा और ऊपर आ जाते, ऊपर आ जाते, ऊपर आ जाते, ऊपर, हाँ ये देखो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल भी निकालने के लिए आता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। और नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कैसे यार? मॉलिक्यूलर मास तो चाहिए ना, सब्सटेंस हमें ग्राम में दिया रहेगा, और मॉलिक्यूलर मास हमने ऊपर निकाला है, कैसे निकालते हैं? ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, और नंबर ऑफ मोल को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी सब्सटेंस दिया उसके अंदर है। अरे मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? तो गाइस ये आपको आना चाहिए, टेंशन मतलब प्रदीप सर है। फिर इसके बाद यहाँ गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्लस क्या होता है, माइनस का आयोनिक बॉन्ड कैसे, आयोनिक बॉन्ड के अंदर आयंस होते हैं प्लस और माइनस। तो अपने नॉलेज के लिए आप रख सकते हो दिमाग में। वेरिएबल वैलेंसी ये थोड़ा पता रहना चाहिए गाइस। इसके अंदर देखो गाइस, इसके अंदर कैटायन एनायन, ये क्या होता है? कैटायन और एनायन को लेके हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है। देन इसके साथ रेडिकल्स, इसके अंदर बेसिक रेडिकल्स होगा और एसिडिक रेडिकल्स होगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल्स, ओके, रेडिकल्स क्या होता है, और बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल्स। और बाकी तो इतना कुछ नहीं है, बाकी सब सिंपल है, बस एक बार रीड कर लो। तो वैसे इतनी सब चीजें मैंने बता दी, और आपकी मांग रहेगी तो ये चैप्टर एक झटके बाकी के कंपैरिजन में भी और बहुत पहले खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, और बहुत आसानी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।